अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बाइक राइडर की जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं अबू धाबी, दुबई, इमारात में कहीं भी, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बाइक राइडर की जॉब के लिए यूएई में आना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या क्या जो तरीक़ाकार है और उसमें कितने पैसे आप जो कमा सकते हैं, इस वीडियो में हम टॉपिक पर बात हम करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो से इंटरेस्टेड हैं तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक मौसूल होती रहें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हमाद साहब, जिनका जो ताल्लुक पाकिस्तान रावलपिंडी से है और अरसा जो 4 साल से हमाद भाई यूएई में अबू धाबी में एज ए बाइक राइडर की मुख्तलिफ जो कंपनियों में जॉब यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो आइए आपको इस मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाते हैं हमाद भाई से, आपका तारुफ जो करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद भाई कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताएं हमारे नाजरीन को कि एक बंदे ने इंडिया या पाकिस्तान से बाइक राइडर की अगर जो जॉब के लिए आना हो तो उसके क्या जो तरीक़ेकार है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। जी नाजरीन, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए जो सा है आपके पास वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा स्पेशली जो एक लीगल वे है वो ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, या फिर किसी वेंडर से भी आप वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि ये अपना वेंडर जो क्या होता है ये बता दें। वेंडर बेसिकली एक थर्ड पार्टी होती है जो आपको मेन कंपनी के साथ अटैच करती है। मिसाल के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, वीज़ा की हो गई, बाइक के मतलब इश्यूज़ वगैरह डील करते हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं लाइक सिम, मोबाइल, ये चीज़ें वेंडर्स डील करते हैं। डायरेक्ट कंपनी इस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेती। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जैसा कि आप अभी जो तलाबात में काम कर रहे हैं, ये एक ऑनलाइन ऐप है जिसके थ्रू आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पर आए उसका क्या जो तरीक़ेकार है, आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से यहाँ पर जो कैसे आए हैं? जी बेसिकली मेरा जो प्रैक्टिकल करियर है वो इसी फील्ड से शुरू हुआ है। मैं डायरेक्ट ही अपनी स्टडीज़ एंड करके तो मैंने इसी से स्टार्ट लिया था, और मैं यहाँ पे आया था आज से 4 साल पहले जब, तो उस टाइम जो सा है मैंने इसी तरह वीज़ा लिया था ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लिया। जो सा है जो पहला स्टेप है वो इसका है कि लाइसेंस ज़रूरी है। ठीक है। फिर मैंने लाइसेंस बनाया और फिर तकरीबन 7 ही मुझे विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर जॉब लग गई थी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीज़ा आपने लिया उसकी क्या जो प्राइस है? वीज़ा की प्राइस जो एवरेज है वो 8500 है। इसमें फर्स्ट साल की जो इंश्योरेंस होती है वो बीच में होती है, सेकंड साल की इंश्योरेंस जो होती है वो अलग से करवानी पड़ती है। ठीक है। तो इनकी 8500 वीज़े की प्राइस है। उसके बाद आप जो लाइसेंस बनाते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? लाइसेंस पे 4000 मैक्सिमम आ जाता है, 3800 4000 मैक्सिमम इतना आता है। 4000 यानी कि ये 8500 प्लस 4000। तो ये जो वीज़ा है ये आपका जो पासपोर्ट आपके पास होता है या आपकी कंपनी के पास होता है? अगर आप पेमेंट पूरी कर देते हैं वीज़े की तो वेंडर्स जिनसे हैं, अगर आप पे ट्रस्ट कर लें तो वो आपको पासपोर्ट दे भी देते हैं। लेकिन अगर वो पासपोर्ट अपने पास भी रखते हैं तो आपको इमरजेंसी एग्जिट पे आपको पासपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 8500 का वीज़ा हो गया, 4000 या 4500 लाइसेंस का हो गया। उसके बाद आपका इसके अलावा कोई और ख़र्चा है? यहाँ पर अगर कोई नया बंदा आना चाहता है तो वो पहले ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा लेकर वो टिकट करवाकर यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद फिर वो अपनी लाइसेंस की फ़ाइल ओपन जो करवाएगा, लाइसेंस बनने के बाद कितने दिन में उसकी जो है ना जॉब स्टार्ट हो जाती है? सर बेसिकली ये एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम वीज़ा ले रहे हैं तो वो जो हमारा अरबाब है वो हमें अकोमोडेशन भी देगा, फूड भी देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आपने सिर्फ ये आज़ाद वीज़ा लिया है, ठीक है। इसमें अकोमोडेशन, फूड, ये सब चीज़ें आपकी अपनी हैं, ठीक है। ये एक्सपेंस भी अपने माइंड में बिठा के आप ये स्टेप लें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें आप अगर लाइसेंस कल ले लेते हैं तो आपके हाथ में परसों आपकी जॉब।
अच्छा, यानी कि जैसे ही लाइसेंस लेंगे वैसे इमीडिएटली आपको जॉब मिल जॉब जाएगी। मिल जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तलाबात में, यहाँ पर आप फिक्स सैलरी पर हैं या किसी जो कमीशन पर हैं या किस जो तरीक़ेकार से हैं और कितनी सैलरी माशाल्लाह आप अर्न कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। सर जिस कंपनी में मैं हूँ 7.5 दिरहम पर ऑर्डर इनका रेट है। ठीक है, यानी कि 7.5 जो दिरहम, जी। ठीक है, यानी पर ऑर्डर है। पर ऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो टाइमिंग है वो शिफ्ट्स आती हैं, वो इंसान के अपने हाथ में होती हैं। यानी कि एक एवरेज रोज़ाना की आपकी कितने घंटे आपको काम करने के मिलते हैं? सर उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितने मर्जी घंटे काम करें। पहली बात ये होगी, और सही। सेकंड बात ये है कि अगर आप 11 और जो एक एवरेज ड्यूटी है, ठीक है, अगर 11 आप वो घंटे। देते हैं 11 घंटे ड्यूटी, तो आपके माशाल्लाह 20 प्लस ऑर्डर हो जाते 20 प्लस ऑर्डर हो जाते हैं। अगर आपके एक एवरेज जो 20 ऑर्डर भी लगाएं तो जो 20 ऑर्डर का जो है आपका जो पर डे आपकी जो सैलरी की एवरेज बनती है वो क्या बनती है? हैं। सर 20 ऑर्डर्स के हिसाब से आपका मंथ का बनता है 600 ऑर्डर्स। 600 ऑर्डर्स का मतलब है कि भाई आपकी 4500 सैलरी बनती है। 4500, और ये बड़ी एक अच्छी अमाउंट है माशाल्लाह जी, कि आप जो बाइक अगर यहाँ चला रहे हैं और 4500 अर्न करने हैं, जी, तो वो 4500 अर्न करना कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, ज़रा ये भी बता दें। सर 11 और मस्ट आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर है। आप 600 ऑर्डर करने हैं मंथ जी। में, तो 11 और मस्ट है। ठीक है, यानी कि आपने 11 घंटे ड्यूटी करनी है तो आप इजीली 11 घंटे में आप 20 ऑर्डर रोज़ाना के जो कर लेते हैं। कर सकते हैं। और 20 ऑर्डर का मतलब है कि 7.5 जो दिरहम 7.5 के हिसाब से आप उसको जो अगर मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन मंथली एवरेज में आप 4500 अर्निंग जो कर लेते हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें आप ओवर टाइम भी लगा सकते हैं। सर शिफ्ट्स आपके अपने हाथ में, ठीक है। जी। अभी हमारे बहुत सारे कुलीग ऐसे हैं जो 12 आवर्स प्लस ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक और है। वो माशाल्लाह से 25 ऑर्डर 30 ऑर्डर दिन के करते हैं। अच्छा, अभी माशाल्लाह। लास्ट जो हमारी कंपनीज की एवरेज आ रही है, टॉप जो राइडर्स आ रही हैं, वो माशाल्लाह 800 प्लस ऑर्डर भी कर रहे हैं। 800 प्लस प्लस ऑर्डर, माशाल्लाह, बड़ी बात है। तो ये कितने घंटे काम करते होंगे आपके हिसाब से? ये माशाल्लाह से वो फिर जो है 13 घंटे 14 घंटे ड्यूटी देते हैं। 13-14 घंटे ड्यूटी जी। करते हैं, तो वो एक यानी आप एवरेज बता रहे हैं कि 800 महीने के ऑर्डर किए हैं, जी। तो उसमें 800 ऑर्डर के हिसाब से कितना मंथली बन जाता है? 7.5 7.58 देख लें आप, इस तरह के 6000 से अब सैलरी बनती है। 6000 जो दिरहम से आपकी सैलरी जो प्लस बनती है। जी। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सैलरी। अगर एक यानी मेहनत करने वाला बंदा है मेहनत करने तो वाले वो बंदे को बड़े सिला अच्छे है। पैसे यहाँ पर जो है यहाँ पे मतलब अर्न जो कर सकता है इस जॉब जी। में। तो आप क्या समझते हैं कि कोई नया बंदा आए तो उसको वीज़ा अपना जो 8500 बताया है वो लेने के बाद फिर 4000 का लाइसेंस बनाने के बाद इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि वो आते साथ आपकी ये यानी ये जो तलाबात कंपनी में इमीडिएटली जो है वो कर सकता है ज्वाइन। जी, फर्स्टली तो इस टाइम राइडर्स की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आप जानते हैं कि सही है। डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल ठीक अभी है। हमारी तलाबात में ऑनलाइन में ग्रॉसरी भी है, मेडिसिन भी है, सही है, इन सब का भी ऑर्डर आते हैं। यानी कि आपको तो- खाने पीने से लेकर जो ग्रोसरी और Medicine मेडिकल मेडिसिन के भी ऑर्डर आते हैं आपको। आते हैं ऑर्डर। सही है, ठीक है। तो जॉब का इशू नहीं होता है इन दिनों, जॉब इजीली मिल जाती है इंसान को। और अगर नया बंदा आता है, जो आपका पहला सवाल था, जी, जो नया बंदा अगर इस फील्ड में आता है तो 400 ऑर्डर्स, यानी कि एक वीक में एक दिन ऑफ करके भी बंदा 400 ऑर्डर्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 400 ऑर्डर। 400 ऑर्डर्स का मतलब है आपकी 3000 सैलरी। 3000 में से अगर आप 600 और 650 अगर आप फूड अकोमोडेशन का निकाल भी दें, सही है। तो फ्यूल वगैरह इंसान अपनी टिप से और ये जो खाना पीना है वो निकाल सकता है। अच्छा, तो मीन्स असल बात करने का ये मतलब है कि इन दिनों पाकिस्तान में 1 लाख अर्न करना बहुत मुश्किल बात है। मोटरसाइकिल वो आप वाले अर्न को कर तो सकते मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार से ऊपर पाकिस्तान में मेरा ख्याल नहीं है हैं। बाइक जी, वाले बिल्कुल की। ऐसी बात है। सही है। तो आप ये बताएं कि आपको माशाल्लाह अपना टिप वगैरह भी हो जाती है? जी, टिप हो जाती टिप है। ये हो आप टिप आपके अपने हाथ में होती है, क्योंकि आप जितना अच्छा कस्टमर को गाइड करेंगे, जितना अच्छे सही से है। उससे बात करेंगे, सही है, आपको टिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। अभी समटाइम कुछ कस्टमर भी रूड होते हैं,
लेकिन ये है कि इंसान उसको डील अच्छे से करे तो वो रूड कस्टमर भी आपके साथ कि भाई एक इंसान इतना अच्छे से बात कर रहा है तो मैं भी इसके साथ अच्छे से बात करूँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप अच्छी सर्विस देंगे तो डेफिनेटली आपको टिप होगी। श्योर। माशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में ये जाना कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आप आना चाहते हैं बाइक राइडर के काम में तो आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है कि उसमें वीज़े के पैसे 8,500 जैसा कि हमारे भाई ने बताया, और 4,000 आपका जो लाइसेंस का खर्चा है, और इससे ये वीज़ा लगने के बाद आने में और लाइसेंस बनाने में ये जो टाइम पीरियड है ये कितना आपका मैक्सिमम या मिनिमम कितना टाइम पीरियड होता है कि आप जॉब स्टार्ट करने तक कितना स्टे करते हैं यहाँ पर? सर फर्स्ट तो जो आपकी भी अगर जो बंदा न्यू आ रहा है ना, न्यू कमर के लिए एक इशू ये होता है कि उसकी जो फर्स्ट आईडी आती है ना, एमरेट्स आईडी जी, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है। मैक्सिमम 25 डेज। 25 डेज, ठीक है। एक तो वो ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास लाइसेंस की अमाउंट पूरी आपके पास है सही है। तो फिर मैंने खुद बताते खुद 29 डेज में मैंने लाइसेंस बनाया था। 29 डेज ये, और आपने जो 25 बताई एमरेट्स आईडी की, 2 मंथ लगते हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज नहीं है, किसी पेमेंट की शॉर्टेज नहीं है तो सही आपके है। विद इन 2 मंथ में ये प्रोसेस हो जाता है। यानी कि जितनी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ये आपकी जेब खर्च के ऊपर है। अगर आपके पास पैसे पूरे हैं तो आप फ़ौरन से फीसें अपनी इमीडिएटली जो है जो जमा करवाते जाएं और आपका काम स्पीडली होता जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम 2 मंथ यानी 2 महीने में आप अपनी जॉब पर जो खड़े हो सकते हैं। जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे हम नेक्स्ट वीडियोस में भी रहनुमाई लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आने वाले वक्त में इस काम के बारे में आपको क्या चीज़ें आगे मुश्किलात आने वाली हैं या आसानियाँ आने वाली हैं, इस बारे में इंशाल्लाह हमाद भाई से हम फिर एक दफ़ा मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।